Good morning students, today is 14th May and this is maths lecture for class 11 students. This is lecture number 31 and in this lecture we will discuss greatest integer function and signum function and we will solve some question on signum function as well as on greatest integer function. So in today's lecture we will start discussion on, we will continue discussion on greatest integer function. In fact, in last lecture we have discussed that if greatest integer of x is equals to I, implies x belongs to closed I to I plus 1 open, where I is an integer, where I is an integer, where I is an integer. Okay, so now in today's lecture we will start discussion with some more rules, some more things regarding greatest integer function. If greatest integer of x is greater than equals to I, okay, then this implies x is greater than equals to I. ठीक है, तो इस बात को आप समझें. ओके, तो देखो इसको समझने के लिए ऐसे बोल सकते हो कि मान लो यहाँ पर ये इंटीजर i है, इसके ऊपर आप ले लें i प्लस 1 और i से छोटा इंटीजर जस्ट छोटा i माइनस 1 है. वैसे तुम एग्जांपल के ले सकते हो, इसको ले लिया 3, ये 2 और ये 4, ठीक है, इन पर्टिकुलर, और इन जनरल ऐसे ले लिया. अब हमें कर रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर ग्रेटर दैन इक्वल्स टू i है तो आप x की क्या क्या वैल्यू ले सकते हो. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू i आनी चाहिए या i से ग्रेटर आनी चाहिए. तो तुम x की वैल्यू i ले सकते हो. जैसे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 3 है या 3 से ग्रेटर है तो 3 से ग्रेटर क्या होगा, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 3 या 3 से ग्रेटर आनी चाहिए. तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 लो, 3 से लेके 4 के बीच में लो और ऊपर तक कोई भी लेते जाओ. तो इसीलिए x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू i है. ठीक है, दूसरा देखो, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू i implies x is less than i plus 1. ठीक है, ये हमारा एक और रूल है यहाँ पर. मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू अगर लेस देन और इक्वल्स टू i है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू i या i से लेस हो तो आप x की क्या क्या वैल्यू ले सकते हो. तो यहाँ पर इक्वल i लगा है, इक्वल टू भी i है, लेस देन i तो है ही, इक्वल टू i है. पहले आप इक्वल टू i पर फोकस करो. अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 3 है तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 3.99 तक हो सकती है. मतलब इन जनरल ओपन i प्लस 1 तक हो सकती है. और इससे नीचे आप कोई सा भी वैल्यू लोगे तो यू विल गेट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज आइदर i और लेस देन i मिलेगी वैल्यू. इसीलिए x की वैल्यू लिखा गया है लेस देन कहाँ तक, i प्लस 1 तक. x इज लेस देन i प्लस 1, i प्लस 1 से लेस कोई भी ले लो. समझ गए. इसके बाद देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन i, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन i. तो x की वैल्यू आप क्या ले सकते हो, तो यहाँ पर बताया जाता है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू i प्लस 1 होना चाहिए. ओके, फिर इस एग्जांपल में आप देखें, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू i से ग्रेटर होनी चाहिए. तो 3 से, मान लो ये i है, i 3 है, तो 3 से ग्रेटर होनी चाहिए. तो 3 से ग्रेटर क्या होगा, 4 होगा. बीच में तो और कोई इंटीजर नहीं आ रहा है. सो इंटीजर ग्रेटर देन 3 इज 4 एंड 4 ऑनवर्ड्स, 4, 5, 6 लाइक दिस. तो 4 आना चाहिए. 4 आने के लिए अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है तो 4 ऑनवर्ड्स आना चाहिए. तो 4 आने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, 3 प्लस 1 लेना पड़ेगा. अगर आप i को 3 बोलते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 3 बोलते हो, तो x की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू ग्रेटर देन 3, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 6, 7 एंड सो ऑन आना चाहिए. तो यहाँ से स्टार्ट है. 4 आने के लिए हमें i प्लस 1 या i प्लस 1 से ग्रेटर कोई सा भी नंबर ले सकते हैं. इसीलिए लिखा गया है x इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू i प्लस 1. ओके, एंड इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन i implies x is less than i, implies x is less than i. ओके, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू i से लेस है तो x की वैल्यू क्या होगी, तुम i से लेस कोई सा भी नंबर ले लो, 2.99 तक ले लो. ठीक है, तो उसकी वैल्यू
यहाँ आई से लेस आएगी, i-1, i-2, i-3 ऐसे आएगी। तो ओपन आई यहाँ पर लगाना है, x इज़ लेस देन आई। दीज आर 4 वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और हम लोग इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। इसका जनरलाइजेशन आप देखो, जनरलाइजेशन ऑफ दीज रूल्स। जनरलाइजेशन क्या कहता है कि यहाँ पर x की जगह पर कोई सा फंक्शन भी हो सकता है, x का कोई सा भी फंक्शन हो सकता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई। तो सेम वे में हम लोग रिजल्ट को कैरी करेंगे जैसे यहाँ पर हो रहा है। तो याद रखना ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई है, तो एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई। ओके, इस तरीके से फर्स्ट रूल ये हमारा आया। जो सेकेंड रूल है वो कहता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स, एक्स की जगह कोई सा भी फंक्शन हो सकता है, लेस देन इक्वल्स टू आई है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे एफ एक्स इज़ लेस देन आई प्लस वन, एफ एक्स इज़ लेस देन आई प्लस वन। ये हमारा सेकेंड रूल है। थर्ड रूल कहता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन आई, देन एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई प्लस वन। और जो फोर्थ रूल है वो कहता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ लेस देन आई इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज़ लेस देन आई। ओके, यहाँ पर आई क्या है, इंटीजर है। तो दिस इज योर जनरलाइजेशन। मतलब ये है कि इसको एक एग्जांपल लेके समझो। मान लो तुम्हें लिखा हुआ है 2x + 3, ठीक है, एंड लेस देन इक्वल्स टू, सपोज लिखा हुआ है लेस देन इक्वल्स टू 7। तो इसको सॉल्व करो। तो आप क्या करोगे, 2x 3 को उस साइड भेजो, लेस इक्वल्स देन 7 - 3। तो 2x लेस देन इक्वल्स टू कितना है, 4 आया। तो x लेस देन इक्वल्स टू 4/2, x लेस देन इक्वल्स टू 2। ये हमारे पास आंसर आ रहा है, x लेस देन इक्वल्स टू 2। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये कुछ इस तरीके से है, नंबर लाइन पर लेस देन इक्वल्स टू 2, इस साइड सॉल्यूशन जा रहा है। ओके, सो x इज़ -∞ to 2 क्लोज्ड। इस तरीके से आप इसका आंसर बना सकते हैं। मान लो अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया जाता लेस देन इक्वल्स टू 7 और ये लिख दिया जाता कि दिस इज़ योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब आप इसे सॉल्व करें तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल है, तो हम लोग इसको पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर ले आए। बाहर लाने के लिए हमें रूल यूज़ करना पड़ेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ लेस देन इक्वल्स टू 7 क्या है, इंटीजर है। ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि रूल तभी लगेगा जब राइट साइड में इंटीजर हो, ठीक है। तो अभी इंटीजर है, तो ये रूल हमारा यहाँ पर इस तरीके का स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिख रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ लेस देन इक्वल्स टू आई। तो आप इसको कैसे हैंडल करोगे, तो ये कहता है कि अगर ऐसा है तो यू कैन राइट एफ एक्स इज़ लेस देन आई प्लस वन, एफ एक्स इज़ लेस देन आई प्लस वन यहाँ पर हो सकता है। तो हम लोग इसको लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज, ये सेम रूल पर है। देखो यहाँ पर 2x + 3 लिखा है बॉक्स के अंदर, तो उसको कैसे बाहर लेना है, एफ एक्स लेस देन आई प्लस वन। तो 2x + 3 इज़ लेस देन आई प्लस वन, 7 + 1 ये बना 2x + 3 लेस देन 8। और फिर आप इसको एज यूजल 8 - 3 5, x इज़ लेस देन 5/2 ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो सिर्फ बॉक्स लग जाने की वजह से आंसर डिफर कर गया। पहले आंसर ये आ रहा था, अब आंसर ये आ रहा है। इनइक्वलिटी साइन में भी चेंज है, बात समझ गए। तो यही हमें ध्यान रखना होता है यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, चलो अब कुछ बात हम लोग आज सिग्नम फंक्शन के ऊपर भी करेंगे। देखो सिग्नम फंक्शन ऐसे लिखते हैं हम लोग, सिग्नम फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शन को शॉर्ट में SGN लिखा होता है। एंड सिग्नम ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 फॉर x ग्रेटर देन 0, 0 फॉर x इक्वल्स टू 0 एंड -1 फॉर x लेस देन 0 लिखा जाता है। -1 फॉर x लेस देन 0, इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। 1 फॉर x ग्रेटर देन 0, 0 फॉर x इक्वल्स टू 0 एंड -1 फॉर x लेस देन 0। और इसे जनरलाइज भी किया जाता है, जैसे x की जगह पर कोई सा भी फंक्शन हो, f(x) कोई सा भी फंक्शन हो, तो यू कैन राइट इट 1 फॉर
एफ ऑफ एक्स, सिर्फ एक्स की जगह आपको एफ एक्स लिखना है ग्रेटर देन 0, 0 फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड -1 फॉर एफ ऑफ एक्स लेस देन 0। ओके, सो ये जनरल, ये एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है कि अगर सिर्फ एक्स इनपुट है तो आउटपुट ऐसा आएगा। यहाँ पर कोई सा भी फंक्शन हो सकता है, तो जो हमारा आउटपुट है वो इस तरीके से यहाँ पर आता है। ठीक है, अब चलो इस पर एक कोई एग्जांपल लेकर के देखें। अगर ये सिंपल सिग्नम फंक्शन है, हमें इस सिग्नम फंक्शन के लिए यहाँ पर अगर इनपुट x है, इसके लिए हमें इसका ग्राफ चाहिए। तो ये x एंड y कहता है फॉर x ग्रेटर देन 0 1 होना चाहिए, तो ये 1 है। x ग्रेटर देन 0 के लिए इक्वल साइन नहीं लगा है, तो आप 1 पर ओपन इंटरवल लेंगे और ग्रेटर देन 0 ऐसे 1 आउटपुट आएगा ग्रेटर देन 0 वैल्यू के लिए। अगर x इक्वल टू 0 लेते हैं तो हमारा आउटपुट 0 आ रहा है, और अगर तुम x इक्वल टू -1 x लेस देन 0 लेते हो, कोई सा भी वैल्यू, वो चाहे -0.001 हो, -1, -2, -3, कोई सा भी, तो जो हमारा आउटपुट है वो -1 आता है। तो ऐसे एरो लगा देंगे, इससे हमें पता लग जाएगा कि x लेस देन 0 किसी भी वैल्यू पर आउटपुट -1 आ रहा है। तो ये हमारा सिग्नम ऑफ x के लिए ये कर्व यहाँ पर आ गया है। ठीक है, दिस साइड इज योर x डैश एंड दिस साइड इज योर y डैश नेगेटिव। ओके, अब इस पर हम लोग कुछ और भी बात सीख सकते हैं, जैसे कि मान लो तुम्हें बोला गया कि सिग्नम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ बना है। ठीक है, सिग्नम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ बना है। तो देखो इसको कैसे हम लोग स्केच कर सकते हैं। देखो, f of x is signum of greatest integer x, ठीक है, where this is GIF। और तुम्हें क्वेश्चन दिया गया है कि ड्रॉ गिवन कर्व, ड्रॉ गिवन फंक्शन या स्केच गिवन फंक्शन। ठीक है, और स्केच गिवन फंक्शन, स्केच गिवन फंक्शन, इसका स्केच बनाए। तो सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, सिग्नम, SGN का मतलब सिग्नम होता है, सिग्नम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, आउटपुट 1 आता है जब f ऑफ x इज़ ग्रेटर देन 0 हो, आउटपुट 0 आता है जब f ऑफ x इज इक्वल टू 0, और आउटपुट -1 आता है जब f ऑफ x इज लेस देन 0। ठीक है, डेफिनेशन से हमने लिख लिया, लेकिन हमें तो x का इंटरवल चाहिए और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, तो वी हैव टू सॉल्व फॉर x के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। अब तुम यहाँ पर देखो, अगर तुम याद करो तो ये रूल नंबर 3 है ग्रेटेस्ट इंटीजर के ऊपर, कि अगर हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन i है तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू i+1 होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू i+1, 0+1 1 आ गया। अब ये देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल्स टू 0 है, तो अगर तुम याद करो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल्स टू i है, तो x की वैल्यू क्या होती है, x इज़ क्लोज्ड i टू i+1 ओपन होता है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी क्लोज्ड i टू i+1 ओपन, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू i क्या है 0 एंड लेस देन i+1, तो लेस देन i+1, 0+1 1 आ गया। ठीक है, ये देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन 0। तो यहाँ पर रूल नंबर 4 आप याद करें, रूल नंबर 4 कहता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज़ लेस देन i है, तो x की वैल्यू भी लेस देन i होती है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x इज़ लेस देन 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज़ लेस देन 0, देन x इज़ लेस देन 0। तो ये हमें x का इंटरवल मिल गया है। इन इंटरवल को देख करके और इन पर जो आउटपुट है वो इस तरीके से यहाँ गिवन है, वी कैन स्केच इट नाउ। सी x y x dash y dash, so for x greater than equals to 1 output is 1, ये 1 है। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए, 1 या 1 से ग्रेटर के लिए आउटपुट कितना है 1 है, तो ग्रेटर इक्वल है, तो यहाँ डार्क सर्कल यूज़ करेंगे क्लोज इंटरवल के लिए, और आउटपुट इस पर 1, ये देखो ऐसे एरो दे दो, ये 1। देन फॉर क्लोज 0 टू ओपन 1 आउटपुट इज 0, क्लोज 0 टू ओपन 1, ओपन है इसलिए मैंने यहाँ देखो ये हॉलो सर्कल यूज़ किया है, समझना है इसको, थोड़ा सा ज़्यादा इंक लग गया। सो डार्क सर्कल टू हॉलो सर्कल है, हॉलो हॉलो। ओके, देन फॉर x लेस देन 0 आउटपुट इज -1,
दिस इज़ -1 फॉर x लेस देन 0। यहाँ पर हॉलो सर्कल करके और इसको इस तरीके से इस साइड आप शो कर देंगे। सो दिस इज़ द स्केच फॉर सिग्नम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इस तरीके से अच्छा यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है, वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट दैट मैक्सिमम स्टूडेंट कंसिडर सिग्नम फंक्शन एज सिग्नम ऑफ x एंड दैट इज़ 1 फॉर x ग्रेटर देन 0, 0 फॉर x इक्वल्स टू 0 एंड -1 फॉर x लेस देन 0। उनके दिमाग में सिग्नम फंक्शन के बारे में बस यही इन्फॉर्मेशन सेव होता है कि x ग्रेटर देन 0 पर इसका आउटपुट 1 हो गया है इस तरीके से, और 0 पर 0 है और लेस देन 0 पर -1 है। जबकि यहाँ पर आप ग्राफ देखें तो ये ग्राफ ऐसा नहीं है, ये आउटपुट 0 1 तक आ रहा है, फिर 1 पर ओपन इंटरवल है, फिर 1 से जंप करके यहाँ चला गया। तो इन दोनों ग्राफ में डिफरेंस है। तो डिपेंड करता है कि फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सिग्नम का ग्राफ आता है। तो हमें सिग्नम की जनरल डेफिनेशन याद रखनी चाहिए कि सिग्नम ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 फॉर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन 0, 0 फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 एंड -1 फॉर एफ ऑफ एक्स लेस दैन 0। बात समझ में आ गई? फिर हम लोग इस पर नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कशन करेंगे। आप इसको रिवाइज करना, फिर नोटबुक में इसको डिस्कशन को नोट करना। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।